ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलशाद भाई आगे आ जाइए आप। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से है। रब करीम की बारगाह तय्यबा में दुआ करते हैं, अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के इस मौके पर हम और आपका जमा होना कबूल फरमाए। कबूल फरमाकर हम तमाम लोगों के लिए ज़रियाए नजात बनाए। इको कम करो सलमान भाई, साउंड माशाल्लाह अच्छा है। काफ़ी देर से आप हजरात समात फरमा रहे हैं, यके बादी गिरे और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप समात फरमाएंगे। लेकिन जैसे हालात आपके पहले नजर आ रहे थे, सुनने के वही हालात होना चाहिए। उठकर आप मेरे पास मत आइए, मेहरबानी हो तो कुर्सियां छोड़ के आप इस जगह को पुर कर लीजिए। है कोई ऐसा मुजाहिद? और जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे की कुर्सियों पे आ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं, बिल्कुल कुछ लोग मुंह छुपा के बैठे हैं, लेकिन आ जाइए, आ जाइए। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे कुर्सी पे आ जाएं, और जो आगे कुर्सी पे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इन गद्दे पे आके बैठ जाएं। जी आ जाइए। जी जी, ये खाली गद्दे पड़े हैं, आपके लिए पड़े हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए। जी आज मुझे जो कुर्सी मिली है, मैं इसका ख्वाहिशमंद नहीं रहता हूँ, क्योंकि इस पे तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मेरा इशारा दूसरी कुर्सी के लिए था, लेकिन ये बैर कैब हमारे मुहिब्बे गिरामी पैकरे तरन्नुम हजरत कारी सरफराज मंजरी साहब क़िबला की मोहब्बतें, जिनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए मेरी आपसे दूसरी मुलाकात हो रही है। इंशाअल्लाह कुछ देर सुनेंगे तो मुझे भी सुनाने में कुछ लुत्फ आएगा, क्योंकि आज हम और आप किसी माई के लाल का जिक्र करने के लिए नहीं, बल्कि आमिना के लाल का जिक्र करने के लिए आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका जिक्र सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छे रजा प्यारे रजा सोने रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज से किया है कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, अगर आप जिंदाबाद। हजरात का ज़मीर जिंदा है तो जरा जी लगा के बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। बुलंद आवाज से बोलिएगा सुभान अल्लाह। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। और किसी दूसरे आशिक़े रसूल ने है क्या ही अच्छी अंदाज में कहा है कि पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए। जरा जी लगा के तमाम हजरात की जुबानी एक मर्तबा सुभान अल्लाह हो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए। सुभान अल्लाह सुभान खुल्द की वादियों में खो जाए। वाह सुभान अल्लाह। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए। खुल्द की वादियों में खो जाए। अर ख्वाब में गर हो दीद आका की हम गुलामों की ईद हो जाए। ख्वाब में गर हो दीद आका की हम गुलामों की ईद हो जाए। और पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं। आका के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं। मेरे आका के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना कहीं पत्थर भी कलाम किया करता है, कहीं कंकर भी बोला करता है। तो मैं कहूंगा हाँ हाँ मेरे प्यारे, हो सकता है आपके दरमियान से ये तारीख गुजरी हो। आप कहोगे मौलाना वो कौन सी तारीख है? एक मर्तबा का बयान है। आज हम और आप जिनका जिक्र करने आए हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबाई किराम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे इमामुल अंबिया आगे आगे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। इमामुल अंबिया आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। खलीफा दोम आपके पीछे हैं। इमामुल अंबिया आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। खलीफा सोम आपके पीछे हैं। इमामुल अंबिया आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। खलीफा चहार आपके पीछे हैं। और एक मंजर तो ऐसा भी गुजरा है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर फरमा रहे हैं। खलीफा अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कभी मुस्तफा प्यारे के दाहिनी जानिब आ जाते हैं, कभी मुस्तफा प्यारे के बाईं जानिब आ जाते हैं, कभी मुस्तफा प्यारे के पीछे आ जाते हैं, तो कभी आप नबी करीम के आगे आ जाते हैं। आलम तसव्वुर में गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी की निगाह जब इस मंजर पे पड़ती है, आलम तसव्वुर में मैंने अरीसा पेश किया। एक खलीफा अव्वल यारे गार मुअम्मा समझ में नहीं आता है, तो आप इस जानिब चल रहे हो तो कभी आप इस जानिब चल रहे हो। अरे दाहिनी जानिब चलना तो समझ में आता है, बाईं जानिब चलना तो समझ में आता है, पीछे चलना तो समझ में आता है, लेकिन मुस्तफा प्यारे के आगे आगे चलना आपका समझ में नहीं आता है। तब सुनो मंडनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने वालों, ऐसे मौके पर गुलामे नबी ने जवाब दिया था, अरे नोमानी सुनो सुनो, आप इस राज से वाकिफ नहीं हो। मैंने कहा मुझे इस राज से वाकिफ कीजिएगा। तब खलीफा अव्वल ने जवाब दिया था, अरे नोमानी सुनो सुनो, जब हमें ये खतरा होता है कि मुस्तफा प्यारे पे दुश्मन कहीं इस जानिब से वार ना कर दे, तब मैं मुस्तफा प्यारे के इस जानिब आ जाता हूँ। और जब ये खतरा होता है कि दुश्मन कहीं इस जानिब से अटैक ना कर दे, तब मैं मुस्तफा प्यारे के इस जानिब आ जाता हूँ। और जब ये खतरा होता है कि दुश्मन कहीं पीछे से वार ना कर दे, तब मैं मुस्तफा प्यारे के पीछे आ जाता हूँ। और जब ये खतरा होता है कि दुश्मन कहीं सामने से वार ना कर दे, तब मैं गुलाम नबी मोहम्मद अरबी के सामने आ जाता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो जी कहाँ आ जाता हूं? अरे कुछ तो बोलो भाई। ऐसा तो नहीं है लॉकडाउन का असर मेरे नंबर पे पड़ा है? बोल के सुनिएगा। एक तो वैसे भी तकरीर आजकल बहुत कम सुनी जा रही है। मुकर्रिर को एक तरीके से झेला जा रहा है, बस झेल लो आधा घंटा पौन घंटा, उसके बाद फिर मुशायरा शुरू होगा। भाई नातखानी भी होना चाहिए, जरूरी है। हर इंसान तो इंसान रहा, दीगर हैवानात वगैरह अपनी अपने अंदाज में नबी की तारीफ करते हैं, तो हम क्यों ना नबी की तारीफ करें? है क्या नहीं है भाई? पत्थर सलातो सलाम पढ़ रहा है तो ये भी तो नबी की तारीफ है भाई। नबी की बड़ाई बयान हो रही नहीं हो रही है, तो हम क्यों ना करें? हम तो और बढ़ चढ़ के करेंगे। जहां नबी की बड़ाई का मामला है तो सैयदी सरकार आला हजरत तो इस अंदाज में बोले हैं, सबसे औलाओ आला हमारा नबी। है सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग ख्वाहिशमंद हैं तब मैं आगे बढ़ूंगा, वगरना मैंने आपको अपना ये बदसूरत चेहरा दिखला दिया, समझे? हाँ, बस रुखसत हो जाऊंगा मैं, बाकी आप मुझे कुछ भी कहें, मुझे कोई एलर्जी नहीं है। और अगर बोल के सुनना चाहेंगे, मैंने पहले ही कहा यहाँ मत आइए, भले मत बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल के सुनिएगा तब इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ूंगा, समझे नहीं? हाँ, सुभान अल्लाह। ये पहले समझाया था मैंने आप हजरात को। मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे आपका मर्तबा हमसे ज्यादा है। आप कहोगे वो कैसे? नाते पाक पढ़ना, नबी की तारीफ करना, ये गुलाम रसूल हजरत हसन बिन साबित रदियल मौला अन्हु की सुन्नत है। और आप जो नीचे बैठ के सुन रहे हो, ये किसी दुनियादार की नहीं बल्कि इमामुल अंबिया की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बोलो आपका मर्तबा हमसे ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? है कि नहीं? इंशाअल्लाह सुनेंगे कुछ देर, समझे? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे, उलमाए मुस्तफा आपके पीछे पीछे। अचानक मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जिस मकाम से सदा आ रही थी, फैसला करके आप भी पढ़ लेना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो जी सुभान अल्लाह। आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो ही सहाबाए किराम के कानों से ये आवाज टकराती है, गुलामाने मुस्तफा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहम्मद समझ में नहीं आता है, सलातो सलाम की सदा तो आ रही है पर सदा लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। सलातो सलाम की आवाज तो आ रही है पर आवाज लगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। सलातो सलाम की सदाएं तो आ रही हैं पर कोई नजर नहीं आ रहा है। तब सुनो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने वालों, ऐसे मौके पर इमामुल अंबिया ने जवाबन इरशाद फरमाया था, नाइबे परवरदिगार ने
इरशाद फरमाया था, ये मेरे गुलामों सुनो सुनो, ये सामने पहाड़ी देख रहे हो ना? अर्ज की या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ हम देख रहे हैं। कहा बस समझ लो इसी पहाड़ी पर एक पत्थर है, पत्थर, जो पत्थर वहां रहकर तुम्हारे नबी मुझ मोहम्मद अरबी पे दरूद पाक पढ़ रहा है। कंकर नबी का कलमा पढ़े, पत्थर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। आज है दोपहर का भेड़िया जिसको गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी अपने शब्दों में कहता है, वो है कि मर गया मरदूद जिसकी फातिहा ना दरूद। आज वो कहता है कि ये सुन्नियों का अजीबो गरीब मामला है, जलसे में होते हैं तब नबी पर दरूद पाक पढ़ते हैं, महफिल में होते हैं तब नबी पर दरूद पाक पढ़ते हैं, मस्जिद में होते हैं तब नबी पाक पर दरूद पढ़ते हैं, अरे मैदान में होते हैं तब दरूद पाक पढ़ते हैं, खेत खलियान दुकानों मकान में होते हैं नबी ये कौनैन पे दरूद पाक पढ़ते हैं। तब मैं कहूंगा नादान, क्या तूने अल्लाह की मुकद्दस व पाकीज़ा किताब की इस आया करीमा की तिलावत नहीं की है? आप कहोगे मौलाना वो कौन सी आया करीमा है? तो सुनिए, मेरा और तुम्हारा परवरदिगारे आलम अपने प्यारे हबीबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब में इरशाद फरमाता है, वो कुरान अजीम जिसको अगर पढ़ा जाए तो पढ़ने का सवाब मिला करता है, जिसको अगर सुना जाए तो सुनने का सवाब मिला करता है, जिसको अगर चूमा जाए तो चूमने का सवाब मिला करता है। ये गुलाम रसूल हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है कि नहीं मैं चूमने के लायक हूँ, नहीं मैं देखने के लायक हूँ, नहीं मैं सुनने के लायक हूँ, नहीं मैं पढ़ने के लायक हूँ। तब सुनो, दूसरा गुलाम रसूल जवाब देता है, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी ताकत व कुव्वत नहीं है तो हैरानों परेशान होने की बात नहीं है। पाको साफ होने के बाद अल्लाह की इस प्यारी किताब को अपने हाथों में उठा लीजिएगा और उठाने के बाद अपने सीने से लगा लीजिएगा, तुम्हें सीने से लगाने का सवाब मिल जाएगा। कभी ना शायर कहता है कि सहीफा कोई भी हो मिसले कुरआ हो नहीं सकता, अरे सहीफा कोई भी हो मिसले कुरआ हो नहीं सकता, अरे काफिर को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता और